हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न टुगेदर में। और आज देखिए सीबीएसई बोर्ड की तरफ से आपकी न्यूज़ निकल के आ रही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई 10th एंड 12th रिजल्ट अपडेट, नो हाउ मार्क्स विल बी कैलकुलेटेड। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए कि 1 से 15 जुलाई तक आपके एग्ज़ाम कराने थे, वो बोर्ड ने कैंसिल कर दिए हैं। और कोर्ट में सीबीएसई बोर्ड ने बताया है कि आपके 10th और 12th के जो एग्जाम्स हैं उनका रिजल्ट अब डिक्लेयर्ड 15 जुलाई के बाद कर दिया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड 12th एग्जाम रिजल्ट 2020 डेट। आप देख सकते हो कि आपका एग्जाम के जो रिजल्ट वो आने वाला है 15 जुलाई के बाद, और वो किस बेस पे आएगा वो आप यहाँ पे देखिए। The CBSE result will be calculated differently for different students depending upon how many exams they have appeared in. Here is all you need to know about the assessment scheme. तो देखिए, जैसे जैसे बच्चों ने एग्जाम जितने दिए हैं उनके बेस पे असेसमेंट स्कीम आपकी बताई गई है। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड 12th एग्जाम रिजल्ट 2020 date, even as the CBSE decide not to hold the class 10th and 12th बोर्ड एग्जाम। तो ये आपके 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम नहीं लिए जाएंगे। विच वर शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड फ्रॉम जुलाई 1st, इट विल स्टिल गो अहेड विद अनाउंसिंग द रिजल्ट। तो जो जुलाई 1 से एग्जाम लेने के लिए बोला गया था वो नहीं लिए जा रहे हैं आपके, और आपके रिजल्ट की अनाउंसमेंट के लिए यहाँ पे बोल दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे, एज इन्फॉर्म्ड बाय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर इज एन अर्लियर इंटरव्यू, सीबीएसई क्लास 10th 12th रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बाय जुलाई 15। तो आपका जो रिजल्ट है वो जुलाई 15 के बाद आपका यहाँ पे साइट पे डाल दिया जाएगा। तो देखिए स्कीम क्या है। इन केस ए स्टूडेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स गिवन अंडर द स्पेशल स्कीम, दे कैन अपीयर फॉर ए लेटर एग्जाम। तो जिन बच्चों को अपने एग्जाम से सेटिस्फाइड नहीं होंगे उनको एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। द डेट्स फॉर विच हैव बीन अनाउंस्ड येट, उनकी डेट आपकी अनाउंस कर दी जाएगी बाद में। आफ्टर दीज एग्जाम नो इम्प्रूवमेंट पेपर विल बी हेल्ड एज दिस फैसिलिटी इज ओनली अवेलेबल टू क्लास 12th स्टूडेंट। तो जो बच्चे अपना इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे, उनके मार्क्स कम आ जाएं तो वो अपना बढ़वाना चाहेंगे, तो उनके लिए फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। ओके, ये केवल 12th वालों के लिए अवेलेबल होगी। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, हाउ विल द मार्क्स बी कैलकुलेटेड, व्हाट इज द स्पेशल स्कीम। तो देखिए अब ये आपको हम बताते हैं कि आपके जो मार्क्स है वो किस बेस पे दिए जाएंगे। द एग्जाम वाज नॉट हेल्ड फॉर सम 40 ओड सब्जेक्ट्स। तो देखिए आपके कम से कम 40 सब्जेक्ट्स ऐसे थे सीबीएसई में जिनका एग्जाम्स नहीं हुआ था। फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड 12th हु हैव कंप्लीटेड ऑल देयर एग्जाम्स, द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। द evaluation process for these exams had begun during the lockdown, as teachers were given answer script at their home to evaluate। तो देखिए जो आपके एग्जाम्स हो चुके थे उन एग्जाम्स के रिजल्ट को टीचरों ने चेक करना स्टार्ट कर दिया था, और उनके पास आपकी जो कॉपी थी एग्जाम कॉपी वो चेकिंग के लिए भेज दी गई थी। तो इन केस द स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड फॉर मोर देन 3 सब्जेक्ट, द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट विल बी अवार्डेड फॉर सब्जेक्ट्स फॉर विच द एग्जाम वाज नॉट हेल्ड एज पर द बोर्ड। तो जिन बच्चों ने अपने कम से कम वो 3 एग्जाम दिए हैं उनके बेस पे उनकी एवरेज लगा के बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट है, जो उनके सबसे अच्छे जो 3 सब्जेक्ट में एग्जाम में उन्होंने पेपर दिया था उनके बेस पे उन्हें आगे रिजल्ट उनका डिक्लेयर किया जाएगा। फॉर स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड इन एग्जाम इन ओनली 3 सब्जेक्ट, द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड in best 2 performing subjects will be awarded for paper for which exam was not held। तो जिन बच्चों ने केवल अपने अभी तक 3 पेपर दिए हैं उनमें से जो
उनकी एवरेज जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा वो 2 पेपर देखे जाएंगे, उनके बेस्ट 2 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट देखे जाएंगे और उनके बेस पे उनका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। और देखिए, एज पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन बाय सीबीएसई देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th मेनली फ्रॉम दिल्ली हु हैव अपीयर्ड इन एग्जाम्स इन ओनली 1 और 2। तो देखिए यहाँ पे ये भी बताया गया है कि क्लास 12th के जो बच्चे हैं दिल्ली वाले, तो उनमें से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिन्होंने कम से कम 3 एग्जाम ना दिए हों। तो सभी ने कम से कम 3 एग्जाम दे चुके हैं सभी बच्चे। तो द रिजल्ट ऑफ दीज स्टूडेंट विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन अपीयर्ड सब्जेक्ट एंड परफॉर्मेंस इन इंटरनल और प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट। तो उनका जो असेसमेंट देखी जाएगी वो प्रैक्टिकल बेस पे, और जो उनके स्कूल में इंटरनल एग्जाम्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, इनके बेस पे उन्हें रिजल्ट दिया जाएगा। दीज स्टूडेंट्स विल ऑल्सो बी अलाउड टू अपीयर इन द ऑप्शनल एग्जाम कंडक्टेड सीबीएसई टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस हाउएवर एन ऑप्शन। तो जो बच्चा अपना इंप्रूवमेंट करना चाहेगा बाद में, तो उनका एग्जाम उनसे ले लिया जाएगा और वो अपने एग्जाम में अपने मार्क्स बढ़वा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।